मन को शांति देने वाली बातें, ये महादेव की बातें मन को सुकून और चिंता से मुक्त कर देंगी। महादेव कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। महादेव कहते हैं, मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। महादेव कहते हैं, इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है, जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फल। इंसान को जीवन में अपने इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती है। जीवन की सफलता हर उम्र छोटी प्रयासों का योग होता है, जिसे मनुष्य हर रोज करता है। मनुष्य व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। महादेव कहते हैं, प्रेम में पड़ा मनुष्य युद्ध नहीं शांति चाहता है, युद्ध में सिर्फ विनाश छिपा है, लेकिन प्रेम में अपने को पाने की चाह होती है जो मनुष्य को शांति की तरफ ले जाता है। वही व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, अगर उसे स्वयं पर पूरा विश्वास हो। अपनी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करने से व्यक्ति उस चीज को प्राप्त कर ही लेता है। हर व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा होना चाहिए कि वह सही दिशा में प्रयास कर रहा है। महादेव ने बताया है, किसी भी तरह की जीत के लिए खुद को प्रेरित करना जरूरी है, क्योंकि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार ही होते हैं। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। महादेव ने कहा है कि जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, आगे चलकर वो भी कहीं ना कहीं कष्ट जरूर भोगेंगे। अगर आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। इसलिए कष्ट मिलने पर कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। महादेव कहते हैं, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह जीवन है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। महादेव कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है
कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान भोलेनाथ हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना टेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान भोलेनाथ का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। दूसरों के लिए छोटी चीजें करने से कभी थकना नहीं। कभी कभी उन छोटी चीजें उनके दिल का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं। दूसरों को दुख देना बहुत आसान है, मगर दूसरों के दुख को मिटाना बहुत मुश्किल होता है। दुख के बारे में वही इंसान जान सकता है जिसे दुखा होता है, दूसरे को इसका कोई अंदाजा नहीं होता। इसलिए किसी को भी दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है कल आपको भी दुखों का सामना कर पड़ जाए। दूसरों के दुख में उनका साथ जरूर निभाना चाहिए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है, तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जिसका दिल साफ होता है उसे किसी वादे की जरूरत नहीं होती, वह किसी का बिना स्वार्थ के साथ निभाता है। और यदि किसी की नीयत साफ नहीं है तो वह लाख वादे क्यों न कर ले, फिर धोखा दे जाता है। इसलिए साथ निभाने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। अंदाजे से किसी की हस्ती को मत नापिए, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। किसी को सिर्फ देखकर उसकी हस्ती को नहीं जान सकते, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग तरीका होता है। जीवन जीने का कोई ज्यादा दिखावा करता है और कोई बिल्कुल भी अपनी दौलत का दिखावा नहीं करता। इसलिए किसी भी इंसान को उसके पहनावे या उसके सरल जीवन में मत तौलना। खुला मत छोड़िए अपनी जिंदगी की किताब को, बिगाड़ देगे जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को। अपनी जिंदगी के सारे राज सबको मत बताइए, क्योंकि लोग आपकी कामयाबी के बारे में पता चलते ही आपको नीचे गिराना शुरू कर देंगे।
इसलिए अपनी कुछ जरूरी बातों को दूसरों से गुप्त रखें। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। दुख और सुख से ही जीवन परिपक्व होता है। जब जीवन में परेशानियां आती हैं, तब इंसान को अधिक सीखने को मिलता है, या कहें कि तब इंसान को अधिक तजुर्बे मिलते हैं। इसलिए परेशानियों से घबराएं नहीं, बल्कि इनका सामना करें। अपने कर्म बदलने से आपकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। कभी कभी इंसान के जीवन में सफलता या सुख नहीं मिलता और वह कहने लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि किस्मत भी अच्छे कर्म करने से बदलती है। जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे, जब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। इसलिए अपने आप को अच्छे कार्य में लगाए। महादेव कहते हैं, तरक्की की राह पर उसी का जोर चला है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चला है। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अपना रास्ता खुद बनाओ। अपने बनाए रास्ते पर आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि भीड़ के साथ चलना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन भीड़ में चलने से इंसान अपनी ताकत को भी भूल जाता है। उसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रहता और हमेशा सफलता के लिए भटकता रहता है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। गलतियां सबसे होती हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिससे कभी गलती नहीं होती हो, मगर जब गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधार करने की नियत हो तो इंसान अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। सच्चाई के रास्ते पर कम भीड़ होती है, फिर भी इस पर चलना मुश्किल होता है। सच्चाई का साथ देना हर किसी के लिए मुश्किल नजर आता है, मगर सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही इंसान का जीवन अच्छा होता है, क्योंकि झूठ का साथ देने से कभी भी किसी का भला नहीं होता। सरल स्वभाव का होना किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके अच्छे संस्कार होते हैं। किसी सरल स्वभाव का होना कोई कमजोरी या डरपोक होना नहीं है, बल्कि यह इस बात की निशानी है कि उसके संस्कार कितने अच्छे हैं। अपने स्वभाव के कारण ही इंसान को इज्जत मिलती है, क्योंकि जो जैसा करता है उसके पास भी वैसा ही लौट कर आता है। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसके जीवन में सुख आएगा। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। जहां जरूरत हो वहां कड़वे जरूर बनो, मगर हर वक्त कड़वे या कठोर बने रहना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से लोग दूरी बनाने लग जाते हैं। और जरूरत से ज्यादा मीठा होने से लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे और आपकी बातों को महत्व नहीं देंगे। इसलिए जहां जरूरत हो वहीं नरम बने और जहां जरूरत हो वहां कठोर बने। किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। बहुत से लोग मदद करने को सिर्फ धन का होना ही समझते हैं और बहाने लगाते हैं कि हमारे पास तो कुछ धन है ही नहीं, इसलिए हम मदद नहीं कर सकते। जबकि अगर अच्छा मन है तो इंसान किसी भी परिस्थिति में मदद के लिए आगे आ सकता है। इसलिए मदद के लिए अच्छा मन होना जरूरी है, न कि ज्यादा धन का होना। वजूद समय के साथ बदलता रहता है। दीपक सूर्य के सामने कुछ नहीं, मगर अंधेरे के सामने बहुत कुछ है। समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं और समय के साथ ही किसी का महत्व समझ में आता है। हर किसी इंसान में कुछ अलग गुण और सामर्थ्य होता है। जैसे दीपक का दिन के समय या सूरज की रोशनी में कोई महत्व नहीं होता और अंधेरे में दीपक ही उजाले का साधन होता है। इसलिए किसी भी इंसान को बेकार मत मानो, उसके पास अपनी अलग शक्ति है जो समय आने पर काम आती हैं।
इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नियत बदल जाती हैं। इंसान की नियत और नजरें बदलने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि इंसान का मन हमेशा विचलित रहता है। जब इंसान के अंदर लालच या मोह आ जाता है तो वह अपने पराये को भूलकर स्वार्थी बन जाता है, जिसके लिए उसे कितनी भी नीचे तक अपनी सोच को क्यों न ले जाना पड़े। माफ करने का मतलब किसी कैदी को आजाद करना है और ये जानना है कि आप ही